बाकी अगर कुछ होगा तो मानने को तैयार नहीं है। जिस नेता थोड़ा खड़े हो जाएंगे, रिक्वेस्ट है आपसे। लेकिन वो यहाँ हटेगा तो उसको रहेगा चाहूंगा कि मैं धरना बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। मेरी इतनी इच्छा थी। मैं डॉक्टर आपको जाने नहीं देंगे, निकाल दो इसमें। प्योरली अब राजनीतिक हो चुका, इसके साथ अब हम लोग नहीं है। कुछ दलाल किस्म के लोग इसके अंदर आ चुके हैं। अब इसके अंदर हमारे को रहना 1 मिनट भी हमारे लिए अपमान है। हम केवल ब्राह्मण के न्याय के लिए आए थे, वो ब्राह्मण का न्याय हमको मिलता दिख नहीं रहा। यहाँ ऐसे लोग जिन्होंने 5 दिन में शकल नहीं दिखाई और आज वो यहाँ इस तरीके से शकल दिखा रहे हैं। क्रेडिट लेना है, इसको क्रेडिट लेने आ रहे हैं। ये क्या दलालों का अड्डा बन गया? मैं कोई बीजेपी कांग्रेस करने या नहीं आया था, मेरे पुजारी जी के लिए आया था। पर यहाँ आके जब मैं इनकी स्थिति देख रहा हूँ, कोई व्यक्ति जो 5 टुच्चे से लेके जिसको मारने के लिए आए तो वो भाग गया 5 टुच्चों के साथ। इसमें यहाँ माहौल बनाने में लग रहे हैं। ये क्या बीजेपी कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं? हम केवल पुजारी जी के लिए आए थे। हम मेरे कोई सीट के लिए नहीं आया था। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं व्यापार। 3 दिन से मैं लड़ रहा हूँ, रेगुलर लड़ रहा हूँ। करनी सेना यहाँ पे पहुँच चुकी है और अब करनी सेना मैदान में। मैं रितु सिंह शेखावत, मैं किसी भी सेना या भाजपा कांग्रेस से नहीं हूँ। मैं एक आम नागरिक हूँ और एक आम नागरिक होने के नाते, एक हिंदू सनातन धर्म को मानने के नाते मैं पुजारी जी को एक ब्राह्मण समाज से जोड़कर नहीं देखना चाहती। मैं ये मानती हूँ कि पुजारी जी जो हमारे 36 कौम हैं उनके सभी के हैं और ब्राह्मण समाज को जो मैं मान सम्मान देती हूँ उसके हिसाब से करनी सेना और राजपूत समाज हमेशा ब्राह्मण समाज का सम्मान करता आया है, करते रहेंगे। जब तक इनको पुजारी जी को यहाँ पे न्याय नहीं मिलता, जब तक पुजारी जी को यहाँ पर न्याय नहीं मिलता, हम यहीं डटे रहेंगे। चाहे हमें 10 दिन बैठना पड़े, चाहे हमें 50 दिन बैठना पड़े, चाहे हमें 1 साल यहाँ बैठना पड़े, लेकिन जब तक पुजारी जी को न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ पे डट के बैठे रहेंगे। और हमारे साथ यहाँ पे करनी सेना के पदाधिकारी जी सर, आप किस दिशा से देख रहे हैं इस मामले में? भाई आज 7वां दिन है एक पुजारी की जो कि मंदिर में भगवान की सेवा करता है और पुजारी किसी भी धर्म का नहीं होता, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और सरकार आज 7 दिन पे भी आँख मीच के सो रही है आराम से। तो ये इस देश में ये हो क्या रहा है? आज अगर परिवार को करनी सेना ने ये ऐलान किया है कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर पुजारी परिवार को न्याय नहीं मिला तो हम पूरे राजस्थान में उग्र आंदोलन करेंगे और कहीं भी अफसरों को चैन से नहीं बैठने देंगे। भूमाफियाओं के मंदिर की ज़मीन हथियाने के बाद में जो हुई पुजारी की मौत का मामले को आज 7 दिन हो चुके हैं। हमारे साथ अभी मौजूद है विप्र महासभा के अध्यक्ष जी सर, आप किस तरीके से इस आंदोलन को आगे और बढ़ाएंगे? आज 7 दिन हो चुके हैं पुजारी के। हमारी जो मांगे हैं सरकार उन पर ध्यान दे, वार्ता करे, मुख्यमंत्री जी वार्ता करें और डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने जो शर्तें रखी हैं, जो मांगे रखी हैं, उचित मांगे हैं। कोई अधिकारी हटाना है उसको हटा दो। इतनी क्या मतलब जिद्द और इतनी क्या हठ धर्मता ठीक नहीं है शासन में। ब्राह्मण बैठे हुए हैं, सारे ब्राह्मण संगठन यहाँ मौजूद है और इसको बीजेपी का धरना नहीं माने सरकार, ये ब्राह्मणों का धरना है। ब्राह्मण और सर्व समाज, क्योंकि पुजारी की कोई जाति नहीं होती। पुजारी जाट भी हो सकता है, पुजारी गुर्जर भी हो सकता है, पुजारी माली भी हो सकता है। पुजारी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। तो यहाँ सर्व जाति के लोग बैठे हुए हैं
और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। कोई कानून इस तरह का बनाए, ठोस कानून बनाए, रोज़ रोज़ की ये हत्या, अतिक्रमण, अवैध निर्माण रुके, इस बारे में प्लान बनाए। और मुख्यमंत्री जी तो हमारे पूरे देश में संवेदनशील मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते हैं, तो बुलाएं, वार्ता करें। सांसद साहब बैठे हुए हैं, एमएलए साहब बैठे हुए हैं, एक राज्यसभा सांसद हैं, मतलब किसी की गरिमा का तो ध्यान रखें। आप वार्ता करें, वार्ता करके समस्या को निपटाएं। जैसा कि सर सीएम अशोक गहलोत की जो छवि है राजस्थान में, वो गांधीवादी के रूप में निखर के आती है। तो और उसके अलावा उसके बाद भी जो 7 दिन हो चुके हैं पुजारी के शव को रखे मामले में, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं किसी बात में इसमें आपत्ति नहीं दर्ज कर रहा कि हो सकता है कि वो गांधीवादी होंगे, पर एक पुजारी का बीमार की अवस्था में हॉस्पिटलाइज होने के बावजूद उसको गुंडे उठा के लाए, ज़बरदस्ती रजिस्ट्री करवा ली। 22 फरवरी को रजिस्ट्री हुई, 26 फरवरी को गाँव वालों ने मिलकर एफआईआर दर्ज करा दी। सरकार हाथ पे हाथ दिए बैठी है। आप ये कह रहे हैं कि गांधीवादी मुख्यमंत्री हैं, जब उनको गांधीवादी मुख्यमंत्री तो उनको पता नहीं है कि राजस्थान में क्या हो रहा है। राजस्थान में आज लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, कोई आम आदमी सुरक्षित नहीं है, पुजारी सुरक्षित नहीं है। आज चौथी घटना, आज ये राजस्थान में 3 महीने में चौथी घटना हो गई। मैं कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को, कल भी उन्होंने एक मंत्री को अधिकृत किया था, उन्होंने मंत्री जी ने मखौलबाजी करके वापस नकारात्मक भाव से हमको वापस लौटना पड़ा। इसमें संवैधानिक रूप से मानवता के नाते मैं कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि आज 2 तारीख को डेड बॉडी 2 तारीख से बैठी पड़ी है, धरना लगा हुआ है। 2 से लेकर और 7 तारीख तक वो महुआ में रही। महुआ के सामने पुलिस थाने के सामने बॉडी उठकर आ गई। ऐसी सरकार जिसको कोई पता नहीं, गूंगी बहरी सरकार हो रही है, पता नहीं है कि बॉडी कहाँ है कहाँ नहीं है, वहाँ पर खाली पेटी पे डंडा बरसाए जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि संवेदनशील बनने की आवश्यकता है। गांधीवादी हैं, बहुत अच्छी बात है, पर संवेदनशील भी बने। और पुजारी की जो हत्या हुई है, आज ये 4था प्रकरण है। मैं समझता हूँ कि पुजारियों को न्याय देना चाहिए। आज राजस्थान में 33,000 बीघा ज़मीन, वो मंदिर माफ़ी की ज़मीन है, उसमें आधी ज़मीन पर आज कब्जे हो रखे हैं। कोई दुकान बना रहा है, कोई प्लॉट बेच रहा है। एक भूमाफियों का जिस तरह का जो स्टैंड इन 2.5-3 साल में जो निकलने को सामने आया है, मैं समझ बड़ा ही शर्मनाक है। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इस प्रकरण को निपटाने का काम करें। देखिए, ऐसा है कि 6ठा दिन पूरा हो चुका है, 7वां दिन आज है। पंडित जी की डेड बॉडी के साथ यहाँ बैठा हुआ है न केवल ब्राह्मण समाज, सभी समाजों के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे बड़े छोटे सारे भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। और कल से शुरुआत हुई है जयपुर की, आज संख्या देखिए आप, और ये संख्या बढ़ती जाएगी। और सरकार से एक ही मांग है, हम तो स्पष्ट रूप से खुलेआम बोलने वाले लोग हैं कि यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो सबके भगवान परशुराम के और सारे भगवानों को ढोकने के बाद हम ये बैरिकेड उखाड़ के आगे बढ़ेंगे। इसलिए तुरंत प्रभाव से हमारी मांगें मानी जाए। हमारी तो एक ही मांग है कि शंभू जी को न्याय मिले, और शंभू जी के साथ साथ सर्व समाज के पुजारी सर्व समाज का होता है, न कि ब्राह्मण समाज का। इसलिए हम तो सरकार से एक ही मांग करते हैं कि एन के प्रकरण जल्दी से जल्दी न्याय दें, नहीं तो हम थोड़ी बहुत देर में, जिससे ही हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, हम बैरिकेड्स तोड़ के आगे बढ़ेंगे।